आज की वीडियो में 3 सवालों पर मैं बात करूंगी। पॉइंट 1, क्या दिलजीत दोसांझ अपनी पॉपुलैरिटी की कीमत चुका रहे हैं? सवाल नंबर 2, दिलजीत का बुलंद सितारा कईयों के सीने में क्या सांप बनकर लौट रहा है? क्या दिलजीत दोसांझ की पॉपुलैरिटी ही उनकी दुश्मन बन गई है? तो इन सवालों का एनालिसिस करूं, लेकिन उससे पहले खबर ये छाई हुई है कि दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 पाकिस्तान में ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म बन गई है। तो भारत में फिल्म का विरोध और दिलजीत को गद्दार बताने का, उन्हें ट्रोल किए जाने का सिलसिला जारी है। वहां पाकिस्तान में फिल्म हिट हो गई है, जिसमें ट्रोलिंग की जब बात हो रही है तो भारत में बड़े बड़े नाम कूद पड़े हैं, जैसे सिंगर मीका सिंह दिलजीत को फेक सिंगर बता रहे हैं, गुरु रंधावा देशभक्ति की नसीहत दे रहे हैं, बी प्राक ने दिलजीत को जमीर बेचने वाला ठहरा दिया। पंजाबी सुपरस्टार सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ एक कंट्रोवर्सी में क्या फंसे, तो जिसको जैसा मौका मिल रहा है वो बहती गंगा में हाथ धोने निकल पड़ा है। वो सिंगर जो दिलजीत जैसी कामयाबी पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाए, वो सिंगर जो दिलजीत जैसे अचीवमेंट्स हासिल नहीं कर पाए, जिनको दिलजीत जैसी बुलंदियां नहीं मिल पाई, वो सिंगर जो दिलजीत जैसा ग्लोबल फेस नहीं बन पाए, उन्होंने मौका ताड़कर दिलजीत पर हमला बोल दिया है। ऐसा लग रहा है कि दिलजीत को लेकर इन सब के दिल में जो दबा छुपा द्वेष था, जलन थी, कुढ़न थी, जो ईर्ष्या थी, जो बैर था, वो सब कुछ बाहर आ गया है। अपनी फिल्म सरदार जी 3 में एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को लेने के बाद दिलजीत दोसांझ कंट्रोवर्सी में क्या घिरे, उनके खिलाफ कहने के लिए दूसरे सिंगर्स ने भी मौका लपक लिया। इस सिचुएशन पर मुझे फिल्म तन्नू वेड्स मनु का एक आइकॉनिक डायलॉग याद आ रहा है। डायलॉग था जब कंगना कहती हैं, हम थोड़ा बेवफा क्या हुए, आप तो बच्चलन हो गए। हालांकि दिलजीत को देशभक्ति का पाठ सिखाने की कोशिशों में गुरु रंधावा तो सोशल मीडिया पर ऐसा ट्रोल हुए कि उन्हें अपना ट्विटर अकाउंट ही डीएक्टिवेट करना पड़ा। लेकिन सिर्फ ये चर्चित पंजाबी सिंगर ही दिलजीत के पीछे नहीं पड़े, एक पूरा कैंपेन उनके खिलाफ छिड़ा गया। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने तो दिलजीत को आने वाली फिल्म बॉर्डर 2 से बाहर निकालने और उन पर लाइफ टाइम बैन जैसी सख्त मांग उठा दी, जैसे न जाने दिलजीत ने क्या अपराध कर दिया हो। उस कैंपेन के प्रभाव में आकर ऐसी ऐसी खबरें छपने लगी जिनका ना सिर ना पैर, जगह जगह छप गया कि दिलजीत को बॉर्डर 2 फिल्म से बाहर निकाल दिया गया है। हालांकि कंफर्मेशन किसी तरफ से नहीं आया, सब कुछ हवा में ही चल रहा था। हालांकि moneycontrol.com ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें कहा गया है कि दिलजीत को बॉर्डर 2 से निकाले जाने की खबरें सरासर गलत हैं। और इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि वो फिल्म तो करीब 50% ऑलरेडी बन चुकी है। कुछ और अखबारों ने भी छापा कि दिलजीत को बॉर्डर 2 से बाहर निकालने का दावा गलत है। कोई प्रोड्यूसर भला क्यों चाहेगा कि आधी बन चुकी फिल्म में से वो किसी एक्टर को बाहर निकाल दे? फिल्म बनने से पहले इतना लॉस उठाने की स्थिति में कोई नहीं होता। तो इस तरह से वो प्रोपेगेंडा अपनी ही मौत मर गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ इतनी सी बात पर दिलजीत दोसांझ की देशभक्ति पर सवाल उठाए जाने चाहिए, या उन्हें देशद्रोही या खालिस्तानी या भारत विरोधी कह देना चाहिए कि उनकी फिल्म सरदार जी 3 में एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लिया, सिर्फ इतने भर से उनकी पूरी जिंदगी की कमाई शून्य हो जाती है? किसी की देशभक्ति को मापने का यह कौन सा पैमाना है? फिर तो जो लोग सोशल मीडिया पर बीजेपी एमपी अनुराग ठाकुर और पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की फरवरी 2025 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच हुए मैच का लुत्फ उठाते हुए तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, फिर तो वो भी अपनी जगह सही है उस लिहाज से। तो ये तस्वीर भी पहलगाम हमले से पहले की है, तब तो सब कुछ नॉर्मल था। भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बीच मैच भी हुआ, अनुराग ठाकुर शाहिद अफरीदी साथ बैठकर मैच का मजा भी ले रहे थे। तब सिचुएशन ऐसी नहीं थी, तब पहलगाम में आतंकी हमला नहीं हुआ था। यही बात तो दिलजीत भी कह रहे हैं। अभी ये फिल्म बनी थी तब तो सिचुएशन सब ठीक था। लेकिन दिलजीत के पीछे पड़े ट्रोलर्स कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। यहां तक कि सिंगर जसबीर जस्सी ने दिलजीत के सपोर्ट में कुछ कह दिया तो उनके खिलाफ भी दिल्ली के थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई। हालांकि जवाब देने में दिलजीत के फैंस भी फिर पीछे नहीं रहे। उन्होंने तो देशद्रोही चिल्ला रहे ट्रोलर्स को कुछ अलग ही अंदाज में जवाब दिया। दिलजीत के गाने के टुकड़े के साथ न्यूज की क्लिप्स लगाते हुए वीडियो एडिट किया गया, डू यू नो वाला जो सॉन्ग है, और बताया कि खुद बीजेपी से जुड़े लोग कैसे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। और ये क्लिप्स लगातार वायरल है सोशल मीडिया पर। वैसे बेहद आश्चर्यजनक रूप से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने दिलजीत दोसांझ के समर्थन में खुलकर खड़े होने की हिम्मत दिखाई। उन्होंने सोशल मीडिया पर दिलजीत को नेशनल एसेट मतलब राष्ट्रीय धरोहर बता दिया और कहा कि वो भारतीय संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो लो, जिसे जो करना है वो कर लो। जो बात बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने कही वो बात एकदम दुरुस्त है।
वाकई दिलजीत दोसांझ सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं है, हमारे देश के कल्चरल एम्बेसडर भी हैं और उन्हें जब जब मौका मिला है उन्होंने भारत को ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट किया है। वो जब भी स्टेज पर जाते हैं, स्टेज शोज करते हैं, भारत की बात और भारत के ट्राई कलर को जिस अंदाज में लेकर आगे बढ़ते हैं वो काबिल तारीफ है। न्यूयॉर्क में होने वाले फैशन की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और ग्लैमरस इवेंट मेट गाला में दिलजीत को बुलाया जाता है तो वो किस तरह से पारंपरिक वेशभूषा में अपने कल्चर को प्रमोट करते दिखते हैं, ये तस्वीरें इसकी गवाह है। दुनिया के चर्चित पॉप सिंगर और ग्लोबल स्टार एड शीरन पहली बार जब किसी इंडियन स्टार सिंगर के साथ कोलैब शो करते हैं तो उनकी चॉइस कोई और नहीं बल्कि यही दिलजीत दोसांझ होते हैं। वो जब भारत और दुनिया भर में अपने स्टेज शो करते हैं तो दीवाना बना देते हैं। यही नहीं, और सुनो, कनाडा की एक लीडिंग यूनिवर्सिटी टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी अगले साल यानी 2026 में दिलजीत दोसांझ पर अपने यहाँ एक कोर्स शुरू करवाने जा रही है। दिलजीत दोसांझ पहले पंजाबी सिंगर बनने वाले हैं जिन पर की कनाडा की यूनिवर्सिटी में एकेडमिकली स्टडी होगी। अब आप बताइए, है किसी में ऐसी ग्लोबल रीच, किसी की ऐसी ग्लोबल पॉपुलैरिटी है, किसी का ऐसा ग्लोबल ऑरा है? दिलजीत दोसांझ बुलंदी के बड़े आसमान पर है। आपने देखा होगा आमतौर पर इतने बड़े सितारे देश के बाकी जरूरी मुद्दों पर मौन साध लेते हैं, लेकिन वो दिलजीत की ही हिम्मत है कि वो किसान आंदोलन के दौरान न सिर्फ सोशल मीडिया पर मुखर थे बल्कि उन्होंने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित की थी। आमतौर पर सुपरस्टार्स ऐसा जोखिम नहीं उठाते कि जहां पर फंसने वाला मामला हो वहां पर चले जाए, लेकिन यही साहस दिलजीत को दिलजीत बनाता है, फैंस को उनका दीवाना बनाता है। ये दिलजीत दोसांझ की पॉपुलैरिटी का ही असर था कि पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें अपने सरकारी आवास पर बुलाते हैं, मुलाकात होती है, गपशप होती है, पीएम मोदी उन्हें दाद देते हैं। इसी साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को उस मुलाकात की तस्वीरों को दिलजीत दोसांझ ने अपने ट्विटर हैंडल पर पिछले 6 महीने से लेकर अभी तक भी पिन किया हुआ है, यानी सबसे ऊपर टांगा हुआ है। पीएम के साथ मीटिंग को दिलजीत ने साल 2025 की फैंटास्टिक स्टार्ट बताया, उसे वेरी मेमोरेबल मीटिंग बताया। हमें ध्यान में ये भी रखना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री के साथ में ऐसे किसी अरे गहरे की मुलाकात तो नहीं फिक्स हो जाती ना, सोच समझ कर ये मीटिंग्स तय की जाती हैं। दिलजीत ने ये इज्जत, ये लोकप्रियता हासिल की है, ये ऑरा हासिल किया है, अपने दम पर हासिल किया है, अपने चाहने वालों के प्यार से हासिल किया है। और आप हैं कि उनकी देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें गद्दार तक कहने से लोग यहाँ इस देश में बाज नहीं आ रहे। किसी के पास का हिंदुस्तान थोड़ी है। अभी एनडीटीवी के क्रिएटर्स मंच पर मैंने जावेद अख्तर साहब का इंटरव्यू किया और इस दौरान मैंने दिलजीत दोसांझ की फिल्म पर बैन लगाने को लेकर उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने 2 टूक जवाब दिया कि बैन से तो पैसा भारत वालों का डूबेगा, पाकिस्तान वालों का थोड़ा ही डूबेगा, तो आप किस बात का विरोध कर रहे हैं? फिल्म मेकर इम्तियाज अली से जब इसी कार्यक्रम में सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं दिलजीत को जानता हूं और मैं यकीन से कह सकता हूं कि उनमें देशभक्ति का जज्बा पूरी तरह से भरा है और वो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। एनडीटीवी के इसी क्रिएटर्स मंच पर चेतन भगत भी आए और उनसे भी दिलजीत पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं दिलजीत को बहुत पसंद करता हूं। ये कहना कि उन्हें भारत में काम नहीं मिलना चाहिए, ये बड़ी नाइंसाफी है। कलाकार आपको सॉफ्ट टारगेट लगते हैं, आप इसीलिए जो गाने वाले सिंगर हैं उनको आप छेड़ते हो। तो ये जो बात दिलजीत दोसांझ ने लखनऊ के अपने स्टेज शो में पिछले साल कही थी, कहीं यही बात तो नहीं है? आर्टिस्ट हो, फिल्म हो, ये हमेशा से सॉफ्ट टारगेट रहे हैं ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसीलिए दिलजीत को निशाना बनाया जा रहा हो? और जैसा मैंने शुरू में सवाल उठाया था कि क्या दिलजीत दोसांझ की पॉपुलैरिटी ही उनकी दुश्मन तो नहीं बन गई है? इस पर आप क्या सोचते हैं? जरूर अपनी राय मुझे इस वीडियो में दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार है, आपके हर कमेंट को मैं पढ़ती हूँ। देश भर से, दुनिया भर से जहाँ से भी आपका प्यार मिलता है उसका पूरा सम्मान। न्यूज़ बीट्स के वीडियोस को प्लीज़ आगे ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की, लेकिन आपके सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं। इसलिए अगर लगे कि कॉन्टेंट में दम हो तो अपने ग्रुप्स में ज़रूर वीडियो शेयर करें। फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस UPI ID पर आप हमें अपना समर्थन भी जाहिर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।